दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज का वीडियो इसलिए बनाया हूँ फ्रेंड्स ताकि मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूँ। दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा तैयारी के लिए एक नया YouTube चैनल बनाए हैं जिसका नाम है प्रिया क्लासेस। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जा करके फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स इस चैनल का खासियत यह है फ्रेंड्स कि इस चैनल पर 10वीं कक्षा के सभी विषयों का सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर बाय चैप्टर खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसके बाद इस चैनल पर आपका लाइव क्लास और लाइव टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जब ये सभी खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद में लास्ट में आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक यानी फरवरी माह तक कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सही मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि आपकी मैट्रिक की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास करें फ्रेंड्स, और अभी से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका बेस मजबूत हो जाए फ्रेंड्स। इसलिए मैं अभी आपको टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस बार आप मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बिना हिचकिचाहट के प्रिया क्लासेस को विदाउट हेजिटेशन ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड्स एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि चैनल के वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, उसमें प्रिया क्लासेस यूट्यूब चैनल का लिंक के साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है फ्रेंड्स। वो किसके लिए है, तो जो 2021 में जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा देंगे फ्रेंड्स उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और इस पे पढ़ाई से संबंधित ही मैसेज करें। मैं भी इस पे फ्रेंड्स आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो पढ़ाई से संबंधित रहेगा, और फालतू का चैटिंग नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही इस पर चैटिंग करिएगा। तो उसका भी लिंक है जो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल का लिंक भी दिया हुआ है और आपका व्हाट्सएप ग्रुप का, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो कुछ पढ़ाई से संबंधित बातें कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हाँ फ्रेंड्स, तो 10वीं कक्षा का जो भूगोल है फ्रेंड्स उसमें आपको पढ़ना है भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग, उसी से यह प्रश्न लिया गया है फ्रेंड्स और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इससे आपका मैट्रिक एग्जाम में पक्का 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स और 2 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, उसका भी उदाहरण देकर बताऊंगा फ्रेंड्स। और पूछा जाएगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं या दोनों में अंतर बताएं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे क्या कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को देखेंगे। तो देखिए इसका उदाहरण से चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसी से आपका इसका डिफिनीशन भी क्लियर होगा। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है फ्रेंड्स, उसको उदाहरण में सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होगा, बहुत दिन तक चलेगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी न्यू जनरेशन में भी वो चलता रहेगा, समाप्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा, न्यू जनरेशन जो आ रहा है फ्रेंड्स उसमें भी चलेगा। जलीय ऊर्जा ये भी नहीं समाप्त होगा, पवन ऊर्जा ये भी समाप्त नहीं होगा। तो याद करने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है फ्रेंड्स, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे कि नवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत है वो न्यू जनरेशन में भी चलता रहेगा। अब देखिए उदाहरण से समझिए कि सौर ऊर्जा देखिए चलेगा, सूर्य का प्रकाश है वो चलता रहेगा न्यू जनरेशन में। अब देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह से पवन ऊर्जा क्या समाप्त होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखिए, एक को याद रखिए फ्रेंड्स, दूसरा आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं इसका डिफिनीशन से। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि नवीकरणीय अथवा समाप्त न होने वाला ऊर्जा स्रोत। ठीक है, यानी नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है वो समाप्त नहीं होगा। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं तथा इनके अधिक दिनों तक चलने की संभावना है। ठीक
ठीक है, सब पॉइंट बाई पॉइंट देखते चले फ्रेंड्स। जब दोनों में अंतर पूछेगा तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए, इसका भंडार सीमित नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका भंडार बहुत बड़ा है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसका भंडार क्या है, बहुत बड़ा है। जैसे सूर्य, पवन जैसे स्रोत तो कभी खत्म ना होने वाले स्रोत हैं, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अभी मैंने डिफिनीशन बताया फ्रेंड्स, नवीकरणीय, नवी मतलब क्या, नवीन, इसे न्यू जनरेशन से जोड़ लीजिए। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो न्यू जनरेशन में भी चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इसका भंडार बहुत बड़ा है, सीमित नहीं है, असीमित है। और देखिए इसका क्या विशेषता है नवीकरणीय का, कि ये किसी प्रकार की विषैली गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जब अंतर लिखिएगा फ्रेंड्स नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, तो इसके अंतर्गत लिखिएगा कि ये किसी भी प्रकार की विषैली गैस का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, ठीक है। ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये साफ सुथरा ऊर्जा का व्यापक स्रोत है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। और देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब देखिए, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, यही याद रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी जो न्यू जनरेशन में भी चलता रहेगा। अर्थात उदाहरण से पकड़िए, देखिए, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद में जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन, परमाणु ऊर्जा, उष्मीय शक्ति ऊर्जा, ये सभी है जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। और ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। आप नहीं भूलिएगा, इसका भंडार सीमित नहीं है, यह जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और ये न्यू जनरेशन में भी चलता रहेगा, अर्थात सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते थे और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे क्या कहेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखिए, इसे समाप्तशील ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यह समाप्त हो जाएगा, यानी न्यू जनरेशन में नहीं चलेगा। न्यू जनरेशन में कौन चलेगा, तो नवीकरणीय, तो न से नवीन और न से न्यू जनरेशन, इस तरह से याद रखें। फिर देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनके भंडार सीमित है, ठीक है फ्रेंड्स। जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसका भंडार क्या, सीमित है, जबकि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसका भंडार सीमित नहीं है और जो समाप्त होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। हम इन्हें बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। आगे है, पारंपरिक स्रोत कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यह न्यू जनरेशन में नहीं चलेगा और खत्म हो जाएगा। और देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत था उसका प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता था फ्रेंड्स, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इससे क्या होगा, प्रदूषण होता है, जलवायु तथा थल प्रदूषण। यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा कारण भी है। अब इसका उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स, आराम से समझ जाइएगा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण जैसे पेट्रोलियम है, तो देखिए इसका भंडार है जो सीमित है, यह खत्म हो जाएगा, न्यू जनरेशन तक यह नहीं चलेगा। न्यू जनरेशन तक कौन चलेगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उसी तरह से डीजल, जलावन है, ये सब क्या है, खत्म होने वाला। कोयला है जो किस प्रकार संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि यह समाप्त हो जाएगा। कच्चा तेल है जो उसी तरह का है, प्राकृतिक गैस है, इस सब का क्या भंडार है जो लिमिट है और आगे चल के यह खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे, जो न्यू जनरेशन में चलेंगे, अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी है जो नवीकरणीय में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हो गया फ्रेंड्स अनवीकरणीय ऊर्जा, जो क्या है आगे चल करके समाप्त हो जाएंगे, इसका भंडार सीमित है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, जलावन, कोयला, कच्चा तेल, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस तरह इससे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर देखते हैं, आप आराम से पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, कोयला आप सोचिए, कोयला क्या न्यू जनरेशन तक चलेगा, नहीं, समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ट्रिक यही याद रखिएगा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो न्यू जनरेशन तक चलेगा, नहीं बहुत दिन तक चलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए दूसरा है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। तो सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा फ्रेंड्स, नहीं,
यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को भी मैंने बताया था, उसे क्या कहते थे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दोनों एक ही है। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब चलिए सवाल नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, आप लोग खुद गेस करें, पवन ऊर्जा को ऊर्जा के किस स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। तो पवन ऊर्जा क्या है फ्रेंड्स, न्यू जनरेशन तक चलेगा, कभी खत्म होगा नहीं होगा, ये असीमित है इसका भंडारण, तो क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो इस तरह से प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसे 1-2 बार वीडियो को देख करके अच्छी तरह से माइंड में फिट कर ले फ्रेंड्स। और आप लोग से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि जो नया चैनल है उसी पे मैं पढ़ाऊंगा, इस पे वीडियो मैं अब नहीं लोड करूंगा फ्रेंड्स। यह वीडियो आप लोग को जानकारी के लिए मैंने लोड किया था। आपको प्रिया क्लासेस चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जा कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है जिसमें सभी मैट्रिक क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ, उस पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, आप लोग भी पढ़ाई से संबंधित उस पर चैटिंग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्रिया क्लासेस को विदाउट हेजिटेशन जरूर ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स। आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोग प्रिया क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी तैयारी आगे अच्छा से हो फ्रेंड्स। और आप लोग जो जिस तरह का कुछ सुझाव दिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उससे संबंधित हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपका जो हर समस्या का समाधान करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर प्रिया क्लासेस में आप लोग से मिलते हैं फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।